बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम टेंस सीरीज़ की तीसरी वीडियो अपलोड करेंगे, यानी लेसन नंबर 3 टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, दरमियान में स्किप ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपको टेंस की कोई समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो तसलसल है वो बरकरार नहीं रहेगा, आपको फिर समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो ख़ुद भी देखें, अपने ज़ेरे तालीम बच्चों को दिखाएं और ख़ुसूसी तौर पे उनको ये वीडियो दिखाएं। टेंस के बग़ैर इंग्लिश पर अबूर हासिल करना नामुमकिन है। अगर आपका बच्चा शुरू से टेंस में अबूर हासिल कर लेता है या आपको नहीं अबूर हासिल है, तो ये वीडियो लाजमी देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलते हैं आज के नए टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लेसन नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ़ेल हाल मुकम्मल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम इसके पहचान करते हैं कि उर्दू के फ़िक्रे की पहचान क्या है, कि कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का फ़िक्रा है। पहचान: उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह आता है। यानी उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह आता है। अब हम इसके फ़िक्रे बनाएंगे। मसलन आसिया ने रोटी खा ली है या आसिया रोटी खा चुकी है, तो ये खा ली है, ये इसकी पहचान है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का फ़िक्रा है। इसी तरह वो स्कूल जा चुका है, ये जा चुका है, ये यानी जा चुका है। तुम स्कूल जा चुके हो, ये चुके हो, ये इसकी पहचान है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का फ़िक्रा है। हम स्कूल जा चुके हैं, मैं आम खा चुका हूँ या खा लिया है। तो दोस्तों, ये हम उर्दू के फ़िक्रे पढ़ रहे थे, जिसमें इसकी पहचान थी कि ये कैसे पहचान होगी। चुका है, खा लिया है, चुके हैं, चुकी हूँ, ये इसकी फ़िक्रे के आखिर में आएगा। अब हम फ़िक्रा बनाने का तरीका पढ़ेंगे। फ़िक्रा बनाने का क्या कायदा होता है, ये आपको पता है। सबसे पहले फ़ाइल यानी सब्जेक्ट, उसके बाद इमदादी फ़ेल हैज़ हैव। इस टेंस में इमदादी फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव इस्तेमाल होता है, और फ़ेल यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, और आखिर में मफ़ूल यानी ऑब्जेक्ट आता है। अब हम इसके सादा फ़िक्रे बनाएंगे और इसकी इंग्लिश बनाएंगे। असलम अपना काम कर चुका है, ये देखें कर चुका है, ये इसकी पहचान है। असलम हैज़ डन हिज वर्क, असलम हैज़ डन हिज वर्क, असलम अपना काम कर चुका है।
यानी असलम के बाद हैज़ या हैव लगेगा। डन यानी तीसरी फार्म है, किसकी फार्म है? डू, डेट, डन। डू पहली फार्म है, डेट दूसरी फार्म है और डन तीसरी फार्म है। तो ये इसकी पहचान है और ये तीसरी फार्म में इस्तेमाल होगी। वो स्कूल जा चुकी है। शी हैज़ गॉन टू स्कूल, शी फाइल है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, गॉन वर्ब है और ये तीसरी फार्म है टू स्कूल, किसकी है? गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। इसी तरह यू हैव गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल जा चुके हो। वी हैव गॉन टू स्कूल, हम स्कूल जा चुके हैं। इसी तरह जमा का फिक्रा है, नादिया और कमल स्कूल जा चुकी हैं। नादिया एंड कमल हैव गॉन टू स्कूल, नादिया और कमल स्कूल जा चुकी हैं। तो दोस्तों ये हमने सादा फ़िक्रे बनाए, पॉजिटिव फ़िक्रे बनाए, क्योंकि इसमें सबसे पहले फ़ाइल और इसके बाद इसमें फ़ेल की तीसरी फार्म इस्तेमाल होती है और इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और उसका कायदा क्या है? तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फ़िक्रा बनाने का इसका तरीका क्या है? आसान तरीका है। मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए फ़ाइल के बाद इमदादी फ़ेल कौन से हैं? हैज़, हैव के बाद नॉट लगाते हैं। यानी एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, फ़ाइल के बाद इमदादी फ़ेल जो आता है इसमें हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाते हैं और वर्ब की तीसरी फार्म लिखेंगे और आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मसलन इसको हम मुख्तसर तौर पर यूँ लिखेंगे, सब्जेक्ट हैज़ नॉट या हैव नॉट। इसके बाद थर्ड फार्म ऑफ वर्ब, वर्ब की तीसरी फार्म लिखेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा, मफूल आएगा। अब हम दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई वीडियो आसानी से मिल जाएगी। इसी तरह घंटी का बटन को प्रेस करें और हमारी जो आने वाली वीडियो है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम फिर इसकी तरफ जाएंगे, ये मनफी फ़िक्रे बनाएंगे। आलिया ने खाना खा लिया है या खा चुकी है, इसका पॉजिटिव सेंटेंस है आलिया हैज़ ईटन फूड। ये देखें, आलिया फ़ाइल है, हैज़ इमदादी फ़ेल है यानी हेल्पिंग वर्ब है, ईटन ईट की तीसरी फार्म है, ईट, एट, ईटन फूड, आलिया खाना खा चुकी है। इसी तरह इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो आलिया हैज़ नॉट, ये हमने ऊपर पढ़ा है कि हैज़ नॉट लगाते हैं या हैव नॉट लगाते हैं, तो ये हैज़ नॉट ईटन फूड, आलिया खाना नहीं खा चुकी है। अब हम घर जा चुके हैं, इसकी इंग्लिश बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस है वी हैव गॉन टू होम, वी हैव गॉन टू होम। इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे, ये वर्ब है, इमदादी फ़ेल है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हम हैव के बाद नॉट लगा देंगे तो बाकी फ़िक्रा सेम लिख देंगे। ये देखें नेगेटिव, वी हैव नॉट गॉन टू होम, हम घर नहीं जा चुके हैं। इसके बाद अगला सेंटेंस है तुमने अपना होमवर्क कर लिया है या तुम अपना होमवर्क कर चुके हैं, पॉजिटिव है। इसके हम इंग्लिश बनाएंगे यू हैव डन दियर होमवर्क, यानी तुम अपना काम
कर चुके हो। हैव हेल्पिंग वर्ब है, डन डू की तीसरी फॉर्म है, डू डिड डन मैंने पहले भी बताया था। इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे, यू हैव नॉट डन दियर होमवर्क, तुम अपना काम नहीं कर चुके हो। तो दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हमने पढ़ लिया। इसका लबे लुबाब यही है कि हैव और हैज़ जो इमदादी फ़ेल हैं उसके बाद नाट लगा देंगे, फ़िक्रा बाकी पूरा सेम इसी तरह लिख देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब हम दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया फ़िक्रे, इसके बनाने का तरीका क्या है। सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए इमदादी फ़ेल, इसमें हम हैज़ और हैव इस्तेमाल होते हैं, को फ़िक्रे के शुरू में लिखते हैं। इसके बाद फ़ाइल और यानी सब्जेक्ट और फ़ेल की तीसरी फॉर्म यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी और आखिर में मफ़ूल ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद हम आखिर में फ़िक्रे के आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान लाजमी लगाएंगे। अगर सवालिया निशान नहीं लगाओगे तो ये आपको आपका सवालिया फ़िक्रा नहीं माना जाएगा। अब मुख्तसर तौर पे हम यूँ लिखेंगे, ये हैज़ या हैव इसको हम फ़िक्रे के शुरू में लिखेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, सवालिया बनाने के लिए ये फ़िक्रे के शुरू में आते हैं, हैज़ हैव, इसके बाद फ़ाइल लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट मफ़ूल लिखेंगे और आखिर में सवालिया निशान लगा देंगे। आखिर में सवालिया निशान, ठीक। इसके बाद हम सवालिया फ़िक्रे बनाते हैं। वो स्कूल जा चुका है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा है कि हैज़ और हैव को शुरू में लिखते हैं, ये देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हैज़ पहले लिखा है हमने, हैज़ ही गॉन टू स्कूल, बाकी सेंटेंस उसी तरह लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ इमदादी फ़ेल जो इस्तेमाल हो रहा है उसको बाहर शुरू में लिखेंगे और बाकी सेंटेंस उसी तरह सेम लिखेंगे और आखिर में सवालिया निशान लिखेंगे, क्या वो स्कूल जा चुका है। तो दोस्तों दूसरा फ़िक्रा है, अली स्कूल जा चुका है। अली हैज़ गॉन टू स्कूल यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, अली स्कूल जा चुका है। इसका भी हमें पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम शुरू में लिखेंगे। ये देखें इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, आई फॉर इंटेरोगेटिव, हैज़ अली गॉन टू स्कूल, हैज़ अली गॉन टू स्कूल, आखिर में सवालिया निशान है। इसके बाद अली और सना अपना होमवर्क कर चुके हैं। अली एंड सना हैव डन दियर होमवर्क, फुल स्टॉप, यानी अली और सना अपना होमवर्क कर चुके हैं। इसका दोस्तों हम सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे, ये हमने पहले पढ़ा है। ये जमा का फ़िक्रा है, अली और सना यानी तादाद में एक से ज़्यादा हैं। जब एक से ज़्यादा तादाद हो तो फिर हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा। हैव शुरू में हमने लगाया, अली एंड सना डन दियर होमवर्क, ये सवालिया निशान लगाएंगे। अली हैव पहले लगाएंगे, अली एंड सना डन दियर होमवर्क। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक दफ़ा फिर मैं रिव्यू कर दूं आपको कि फ़ेल हाल मुकम्मल में इमदादी फ़ेल हैज़ और हैव इस्तेमाल होता है और फ़ेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इमदादी फ़ेल के बाद हैज़ या हैव के बाद
नाट लगाएंगे और बाकी फ़िक्रा उसी तरह लिख देंगे। इसी तरह नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम वही तरीका अपनाएंगे। इमदादी फ़ेल हैज़ और हैव को फ़िक्रे के शुरू में लिखेंगे और उसके बाद फ़ाइल, फिर फ़ेल की तीसरी फॉर्म, फिर मफ़ूल यानी ऑब्जेक्ट, उसके आखिर में सवाल या निशान लाजमी लगाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टेंस। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है, हमारी काविश, हमारी मेहनत अगर आपको सही लगी है, अच्छी लगी है, तो लाल बटन सब्सक्राइब करें, यानी सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल का बटन भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट जो वीडियोस हैं, नेक्स्ट जो टेंस की वीडियोस आएंगी वो आपको आसानी से मिल सकें। दोस्तों इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, व्हाट्सएप करें अपने दोस्तों को ट्विटर पे सेंड करें। तो ये था आज का टेंस। हस्बे मामूल वही कहूँगा, हंसते रहें, मुस्कराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।